उल्लू रात्रि का अंधकार छाने वाला था और वह अपने शिकार की खोज के लिए निकल पड़ता है। रात भर निशाचर की तरह वह घूमता रहता है। सूर्योदय का समय होने वाला था। उससे पूर्व अचानक उसकी नज़र है वह धरती पर रेंगते हुए चलते हुए सर्प के ऊपर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाती है। वह तत्काल झपाटा मारता है, अपने बहुपाश में उस सर्प को जकड़ लेता है और मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, आज मेरे को सुस्वादु भोजन है वह ग्रहण करने का सुंदरतम अवसर है वह प्राप्त होगा। मन में अनेकों प्रकार की परिकल्पनाएं करना प्रारंभ कर देता है। सर्प को तत्काल वहाँ से उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। अंधेरे के अंदर उसकी आँखें हैं वो अपने आप ही चमचमाहट पैदा करने वाली बन जाती है, अर्थात अंधकार है वह उसके लिए प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई देने वाला बन जाता है। प्रकाश है उसके लिए महाभयानक अंधकार का रूप धारण कर लेता है। वह अपने घोंसले में आराम से आज मन की इच्छाएं पूरी करने का संकल्प है अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। उसी समय उसका दूसरा साथी उल्लू वह भी पर्यटन की दृष्टि से परिभ्रमण करता हुआ घूम रहा था। प्रातः काल का सूर्योदय होता है, उससे पूर्व उसके पेट के अंदर भूख है वह सताना प्रारंभ कर देती है। वह भूख से किलबिलाना प्रारंभ कर देता है, मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। रात भर में दौड़ता रहा, घूमता रहा, इधर से उधर चक्कर काटता रहा, भगता रहा, पर मेरा पेट है यह नहीं भरा है तो अब मेरा पूरा दिन है वह कैसे गुजरेगा। इसी चिंता के अंदर वह और ज़्यादा चिंतित बनता जा रहा था। अचानक जब वह अपने घोंसले की तरफ उड़ान भरता हुआ आ रहा था, उसकी नज़र धरती पर एक बिल से निकलकर दूसरे बिल में जाते हुए ऊंदरे पर केंद्रित हो जाती है। उसको देखते ही वह झपाटा मारता है और उस ऊंदरे को अपने मुंह में लेकर वहाँ से पलायन करना प्रारंभ कर देता है। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, चलो रात भर की जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, वह मेरा अपने आप ही सफलदायी बनना प्रारंभ हो गया है। अब मेरे को भूख की कोई प्रकार की चिंता है वह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा यह ऊंदरा मेरे गिरफ्त में आ गया है। अब मैं आराम से दिन भर इसको खाता रहूँगा और मेरा पेट है वह अपने आप ही भरता रहेगा। जब शाम का समय आएगा, अंधकार आएगा, उस समय फिर आगे के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दूँगा। आज तो मेरा काम है वह आसानी से पूरा हो गया है। वह अपने शिकार को लेकर अपने घोंसले की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ कर देता है। ज्यों ही अपने घोंसले में प्रवेश करता है और उसने देखा, अरे मेरा मित्र है वह मेरे से पहले ही घोंसले में पहुंच गया है, उसके मुंह में सर्प है। यह देखकर
वह भी मन में खुश हो जाता है, चलो इसको भी आज भर पेट भोजन करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाएगा। दोनों उल्लू अपने मन के अंदर अपने आप को आश्वस्त और विश्वस्त करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा उल्लू अपने मित्र उल्लू के पास में जाकर बैठता है। अचानक उसके मुंह में सर्प था। अभी तक वह प्राण नहीं त्यागा था, छटपटा रहा था, पर अचानक जब उसकी नज़र चूहे के ऊपर केंद्रित होनी प्रारंभ हो जाती है, वह एक पल के लिए अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को भूल जाता है और उसकी जीभ है वह लपलपाट करना प्रारंभ कर देती है। अरे आज मुश्क राज सामने है, आज मेरे को इसको खाने के अंदर स्वाद आएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। इस तरह की परिकल्पनाएं अपने मन में वह करना प्रारंभ कर देता है। उल्लू राज के मुंह में दबा हुआ चूहा, उसकी नज़र जब सर्प राज पर केंद्रित होती है और उस सर्प को देखते ही उसके मन के अंदर बहुत भयानक फड़फड़ाहट है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। उसको अपनी मौत है वह सामने नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। अरे यह सर्पराज कहीं उछलकर और मेरे को अपना शिकार नहीं बना ले। मृत्यु के डर से वह और ज़्यादा प्रकंपित और भयभीत होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों की यह मनस्थितियाँ दोनों उल्लू मित्र है वो आराम से देख रहे थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र को पूछा, अरे भाई इन दोनों की स्थितियों से तुम अपरिचित हो या परिचित हो गए? तब उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गया हूँ। मेरे मुंह में यह सर्प है, मृत्यु के द्वार तक पहुँच गया है, फिर भी यह आज चूहे को देखकर अपने दर्द को भूलकर और इस चूहे को निगलने के लिए, खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इससे ज़्यादा मूढ़ता है वह और क्या हो सकती है। दूसरे उल्लू ने कहा, अरे भाई देख, मेरे मुंह के अंदर ये जो चूहा है, मुस्कराज है, यह मरने की तैयारी में है, छटपटा रहा है। इसको पता है मेरी मृत्यु है वह कभी भी आ सकती है, पर इस सर्पराज को देखते ही वह और ज़्यादा भयभीत होना प्रारंभ हो जाता है। इसके मन में इतना ज़्यादा डर और भय है, खौफ है, बैठ जाता है, यह सर्प है, यह मेरे को कहीं निगल नहीं जाए। यही तो इसकी सबसे बड़ी मूढ़ता है। आदमी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है, फिर भी उसको अपनी जो तृष्णाएं होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार और पावर नहीं होता है। मृत्यु के मुख में पहुंचता हुआ व्यक्ति भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लालायित बना हुआ रहता है। दूसरी तरफ मौत के पंजे के अंदर फंसा हुआ प्राणी भी सामने जब अपने प्रतिपक्षी को देखना प्रारंभ कर देता है, वह अपनी उस जकड़न को भूल जाता है। प्रतिपक्षी के मन के अंदर जो द्वेष की भावना है वह उसको और ज़्यादा प्रकंपित करना प्रारंभ कर देती है। दोनों मित्रों ने अपने अनुभवों का एक दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ किया। आज संसार का भी यही हालात नज़र आ रहा है। व्यक्ति मृत्यु की गोद में समाया हुआ है, फिर भी मृत्यु से घबराता नहीं है, अपितु प्रतिपक्षी को देखकर अपने मन के अंदर मौत का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है। जो स्वयं दूसरा का ग्रास बनने के लिए तैयार बैठा है, उसके सामने यदि मनपसंद भोजन आ जाए, वह उसके ऊपर लपलपाना प्रारंभ कर देता है। उसके मुंह के अंदर अपने आप ही लाल टपकनी प्रारंभ हो जाती है। यह संसार इसी विचित्रताओं से
भरा हुआ है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं। यही हमारे को इस संसार में 84 लाख जीवों की योनियों के अंदर परिभ्रमण करवाने वाली बन जाती है। मन की लालसा आदमी को हमेशा भटकाने वाली होती है। आचार्य भूपेंद्र।